परमुटेशन मैंने आपको बताया हुआ था, राइट? यस सर। सेम तरीके से यहां मैं क्या लिख रहा हूं, परमुटेशन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब जाहिर सी बात है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से है। क्यों? अब तो आपको पता चल गया ना कि एवरी मैट्रिक्स इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड एवरी लीनियर यस ट्रांसफॉर्मेशन सर। इज बताया हुआ था, ठीक है? तो देखो ध्यान से क्या है, पहले इसके बारे में हल्का सा देख लो, ठीक है? परमुटेशन मैट्रिक्स होता क्या है। लेट हम क्या लिए, सिग्मा क्या है, मान लो कोई एक परमुटेशन है, राइट? सिग्मा कहाँ बिलोंग कर रहा है, एसएन में। एंड एसएन वगैरह क्या पता है आपको क्या होता है, सच दैट टी सिग्मा, जैसे ऊपर हमने क्या बताया हुआ था, टी ए सॉरी टी एक्स इक्वल टू एक एक्स बताया था ना। सेम यस तरीके से सर। हमने क्या डिफाइन किया, टी सिग्मा डिफाइन किया हुआ है, सच दैट कहां से कहां तक, आर एन से आर एन पे। इसका मतलब है एन टपल से एन टपल पे, राइट? यस सर। सच यस सर। दैट, अब जाहिर सी बात है आर एन के एलिमेंट क्या होंगे, कुछ इसी टाइप के होंगे एन टपल्स में। यस सर। लेकिन अब इसमें एक कॉमेडी है। कॉमेडी क्या है, अच्छा अब एक बात बताओ, परमुटेशन जब हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान से देखना, तो जब आप लोग परमुटेशन पढ़ते हो, ठीक है, तो सपोज करो मैं थ्री सिंपल ले लिया, थ्री सिंबल का, तो उसकी कुछ ना कुछ इमेज होती है, राइट? यस सर। और जो इमेज आती है, मतलब इमेज का मतलब जो नीचे बॉटम वाली जो लाइन है, राइट? तो यह ऊपर वाले का ही तो कुछ ना कुछ अरेंजमेंट आता है ना। यस सर। मतलब कि सपोज को एन सिंबल है हमारे पास, 1 2 से लेकर मान लो एन तक, राइट? तो इनकी जो इमेज आती है इसी में से ऑसिलेट करती है ना, एन 1 2 जो भी बना हो। क्यों? यस सर। यस सर। सो वही चीज मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि टी सिग्मा इनकी जो इमेज देगा ना वह इन्हीं में से रहेगी, बट उनके प्लेस को आपस में क्या कर देगा, वो इंटरचेंज कर देगा, राइट? यहाँ पे सिंबल क्या दिया गया, देखो 1 दिया गया है, 2 दिया गया है, डॉट 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 क्या दिया गया, एन दिया गया है। यहाँ देखो A1 A2 AN, मतलब इंडेक्स क्या दिया गया है, 1 2 से लेकर n, और वही आपके पास दिया भी है परमुटेशन ऑन n सिंबल, राइट? सो अब बताओ, यदि परमुटेशन आपके पास सिग्मा है, राइट? सो 1 की इमेज कुछ ना कुछ आती है, हम सिग्मा 1 ही लिख दें, सिग्मा 2 ही लिख दें, एंड सेम तरीके से सिग्मा एन। समझ पा रहे हो मेरी बात? यस सर। यानी कि फिर से इसी चीज को फिर से यहाँ बॉटम में देख लो, यानी कि कोई एक परमुटेशन क्या लिखा हुआ है 1 2 3, इसको यदि कंप्लीट फॉर्म में लिखोगे तो क्या हो गया, 1 2 3 तो ऊपर ही रहेगा जो सिंबल्स हैं। यहाँ 1 की इमेज कितनी है, टू। 2, 2 यस की सर। इमेज कितनी है, 3, थ्री। एंड 3 की इमेज कितनी है। 1। अभी याद करो 2019 जैम में एक क्वेश्चन आया हुआ था ऑर्डर निकालने का, यस सर। जहां पे एक्स दिया गया था 100 साइकिल एंड वाई दिया गया था आपको 49 एंड 50। 59 and तो 50। उसका ऑर्डर 90 कैसे आया था, समझ गए थे ना? यस सर। ठीक है, तो सेम लॉजिक है। तो यहाँ पे देखो जो 2 है यह कुछ और नहीं है, सिग्मा 1 ही तो है, 1 की इमेज। यस सर। जो 3 है क्या है, सिग्मा 2 है, एंड जो 1 है वो क्या है, सिग्मा 3 है, मतलब 3 की जो इमेज आ रही है वही है। तो सेम तरीके से यह क्या कर रहा है, A1 A2 को इंटरचेंज तो कर रहा है, बट यह कहाँ भेज रहा है, सिग्मा 1 पे, इसको कहाँ भेज दिया, सिग्मा 2 पे, एंड डॉट 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 इसको कहाँ भेज दिया, सिग्मा एन पे। समझ पाए भाई? यह जो यस 1 सर। हो, वह जो 1 होगा इसकी इमेज 1 से लेकर n तक कुछ भी हो सकती है ना। तो वही क्या किया है, उसके एलिमेंट को आपस में इंटरचेंज कर दिया है। समझ में आया? यस। बाई बाई एग्जाम्पल देख लो, ठीक है? एक छोटा सा एग्जाम्पल इसी पे मैं कर दे रहा हूं। सपोज करो सिग्मा का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 बिलोंग्स टू S5 मान लो। इसका मतलब इसका एक सिंबल छूट रहा है 5 वाला, यस सर। जब वह छूट रहा है इसका मतलब वह क्या हो गया, सेल्फ इमेज्ड होगा। कोई दिक्कत? नो सर। नो सो सर। यदि यहां पर हम टी सिग्मा ऑपरेट करें A1 A2 डॉट 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 AN पे, सॉरी n नहीं, यहाँ A5 ले लो, ठीक है? तो 1 कहाँ जाएगा, A1 कहाँ जाएगा, ए सिग्मा 1 पे, यस सर। यस सर। राइट? यस तो सर। यहां देखो ध्यान से,
कौन सा एलिमेंट यहाँ पे मैं सीधे A2 लिख दूं क्या? Yes, sir. दो 1 के प्लेस पे क्या आएगा? A सिग्मा 1 वाला। Yes, तो sir. इनफैक्ट इसी को मैं और सिंपल कर दे रहा हूँ। A सिग्मा 1 कितना है? 2। Yes, sir. Yes, सिग्मा sir. 1 की इमेज, सिग्मा 2 की इमेज कितनी है? सिग्मा 3। 3, Three. सिग्मा 3 की इमेज कितनी है? सिग्मा 4। 4, एंड सिग्मा 4 की इमेज कितनी है? 1. राइट। सो A1 की जगह पे A2 आएगा। देखो A1 यहाँ है, A1 यहाँ है, ठीक है। उसकी जगह क्या आएगा? A2 आएगा। Yes, sir. अब A2 sir. की जगह पे A2 जगह पे कौन आएगा? A3। A3. Yes, sir. समझ पा रहे हैं मेरी बात? Yes, sir. A3 की जगह पे कौन आएगा? A4. A4 की जगह पे कौन आएगा? उसकी इमेज यानी A1। A1. अब A5 अकेला है, देखो A5 5 पे ही जाएगा क्योंकि वह Yes, क्या है? sir. खुद ही इमेज है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो ऊपर मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो एलिमेंट्स हैं आपके, उन्हीं को वह आपस में क्या करेगा? रीअरेंज कर देगा, ठीक है, बाय यूजिंग अ परमुटेशन सिग्मा। समझ पा रहे हो मेरी बात? Yes, sir. सो यह जो Yes, sir. मैट्रिक्स बन रही है, इस मैट्रिक्स को, सॉरी, यह जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन रहा है, इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? परमुटेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और इसकी जो मैट्रिक्स आएगी, इसी को हम क्या बोलेंगे? परमुटेशन मैट्रिक्स। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इसके हम कुछ रिजल्ट आपको लिखा देते हैं, ठीक है, ताकि आप जो है इस पे कुछ क्वेश्चन कर ले जाओ, ठीक है। तो पहले रिजल्ट देख लेते हैं। ध्यान से देखना भाई, यह टी सिग्मा कोई ना कोई क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि कोई ना कोई क्या बनेगी? मैट्रिक्स बनेगी। बोलो। Yes, sir. राइट। सो हमको यहाँ क्या करना है? तो उसका क्या निकलेगा? कोई ना कोई ट्रेस आएगा ना इसका। Yes, Yes, sir. sir. सो इसका जो ट्रेस होगा वह कुछ और नहीं, क्या होगा? नंबर ऑफ फिक्स्ड पॉइंट इन सिग्मा। मतलब कि जो परमुटेशन दिया गया है उसमें जो फिक्स्ड पॉइंट होंगे, मतलब कि जो सेल्फ इमेज्ड होंगे, राइट, वही क्या होगा? उसका ट्रेस होगा। अब बताओ, ऊपर सिग्मा लिखा हुआ है, Yes, sir. Yes, sir. इसमें कितने फिक्स पॉइंट हैं? 1 है sir. One 5 is है. sir. मतलब सिर्फ इकलौता 5 ही है, मतलब कि 1 पॉइंट है, राइट। सो इसका जो ट्रेस आएगा क्या आएगा? One आएगा. 1 आएगा. यानी ट्रेस ऑफ टी सिग्मा क्या आएगा? 1 आएगा। समझ पा रहे हो? Yes, sir. देखो, Yes, sir. बिना मैट्रिक्स को निकाले, बिना कुछ किए सीधे हम इसका ट्रेस बता दे रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ हमको क्या पता है कि उसमें कितने फिक्स पॉइंट है, राइट। Okay. Yes, sir. समझ पा रहे हो मेरी बात? Yes, sir. Yes, sir. चलो जी, अब इसी में एक कुछ रिजल्ट और लिखो। अब आपके पास क्या दिया गया है? सिग्मा कोई ना कोई परमुटेशन मैट्रिक्स है ना। Yes, sir. जब सिग्मा कोई ना कोई परमुटेशन मैट्रिक्स है, इट मींस उस परमुटेशन में उसका कुछ ना कुछ ऑर्डर होगा। जाहिर सी बात है भाई, परमुटेशन मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट का ऑर्डर निकालते हो ना आप। Yes, sir. तो उस सिग्मा का परमुटेशन ग्रुप में कोई ना कोई ऑर्डर होगा। ऑर्डर ऑफ सिग्मा कुछ ना कुछ निकालोगे आप, राइट। Yes, sir. सो यहाँ पे मैं क्या बोलने जा रहा हूं, यानी कि उस परमुटेशन का, ठीक है, यदि ऑर्डर कितना आपके पास दिया गया? 2 दिया गया है, यानी ऑर्डर ऑफ सिग्मा कितना है? 2 है। सो उस केस में जो मैट्रिक्स टी होगा उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? आइडेंटिटी आएगा। क्वेश्चन समझ गए? मतलब इसको आप चाहे क्वेश्चन बोल दो, चाहे कुछ भी बोल दो, ठीक है। फिर से मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, यानी कि इफ ऑर्डर ऑफ सिग्मा क्या है? 2 हो, ठीक है, देन टी स्क्वायर क्या होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब जो मैट्रिक्स बनेगी वह कैसी बनेगी? इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स बनेगी। समझ पाए क्या? Yes, sir. ठीक है, बस इसको ध्यान से देखो। जब मैं क्वेश्चन आपको लगाऊंगा ना, तो क्वेश्चन में आप समझ जाओगे क्या कर रहा हूं मैं।
अब इसी में एक चीज और हल्का सा ध्यान से देखना, थर्ड वन, इनफैक्ट उसको हम नेक्स्ट पेज बताएं क्या? नहीं ठीक है चलो। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, A1 A2 की इमेज क्या आ रही है, उसी को हम कुछ आपस में रीअरेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। तो सपोज करो आपसे ऐसा ना हो और इसमें क्या हो, कुछ आगे मल्टीप्लाई कर दिया हो, समझ पाए मेरी बात? मतलब कि A सिग्मा 1 में आगे यहाँ किसी कांस्टेंट मान लो K से मल्टीप्लाई कर दिया, समझ गए? सो उस केस में हम कैसे निकालते हैं, यहाँ वही मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ लास्ट में, इफ T ऑफ A1 A2 डॉट 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 AN इज इक्वल टू क्या हो, अल्फा 1 A सिग्मा 1 अल्फा 2 A सिग्मा 2 डॉट 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 अल्फा n A सिग्मा n। समझ गए? जहां पे अल्फा आई कैसे नॉन जीरो, क्योंकि देखो एलिमेंट यहाँ इमेज किसी की नॉन जीरो नहीं होगी, राइट। 1 2 यदि n है तो उसी में से आपस में रीअरेंज हम करेंगे, राइट। चलो देन उस केस में ध्यान से देखना, देन जब यह t बनेगा आपको पास, ध्यान से सुनना, जब यह t आपके पास बन रहा है, ठीक है, तो यह अपने आप में कोई एक मैट्रिक्स बना रहा है, क्यों? यस सर। जब यह मैट्रिक्स बना रहा है तो उसका कोई ना कोई ट्रेस होगा, सेम तरीके से उसका कुछ ना कुछ डिटरमिनेंट भी होगा ना, यस सर। ठीक है। तो वही डिटरमिनेंट क्या है इसका, डिटरमिनेंट ऑफ टी क्या आएगा, जितने भी आगे अल्फा आई हैं, ठीक है, उनका हम क्या ले लेंगे, प्रोडक्ट ले लेंगे, ठीक है। और आगे मैं एक वर्ड लिख दे रहा हूं, इसको मैं अभी आगे बताता हूं क्या लिखा हुआ है, सिग्नेचर ऑफ सिग्मा, कुछ है नहीं, फर्जी सी छोटी सी चीज है, ठीक है। एंड फिर इसका ट्रेस क्या होगा, ट्रेस ऑफ टी क्या होगा, ऊपर ट्रेस क्या होता था, नंबर ऑफ फिक्स पॉइंट ना, यस सर। ठीक है। तो यहां भी नंबर ऑफ फिक्स पॉइंट ही करेंगे, लेकिन साथ में उनके कोफिशिएंट को ऐड भी कर देंगे, मतलब कि ट्रेस क्या होगा, उन सारे के कोफिशिएंट को ऐड करना है जो आपस में कैसे हैं, सेल्फ इमेज्ड हैं, यानी कि अल्फा ई। यानी देखो अब यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n सारे यदि 1 हो जाएंगे तो हम ऊपर वाली बात पे पहुंच गए ना, जो ऊपर हमने बात किया वो ढेर सारा। तो मैं ऊपर ही आपको लिख दे रहा हूं, यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूं कि डिटरमिनेंट, यहां देखना कि जो डिटरमिनेंट आएगा आपके पास टी सिग्मा, मतलब कि मैं इसके डिटरमिनेंट की बात कर रहा हूं जहां पे अल्फा 1 अल्फा 2 मल्टीप्लाई नहीं है, तो इसका जो टी सिग्मा का जो डिटरमिनेंट आएगा वो क्या आएगा, सिग्नेचर ऑफ सिग्मा। सो जो रिजल्ट यहां लिखा हुआ वो क्या है, फर्स्ट वन क्या बोला गया है, ट्रेस ऑफ टी सिग्मा क्या होगा, नंबर ऑफ फिक्स्ड पॉइंट्स इन सिग्मा, डिटरमिनेंट ऑफ टी सिग्मा क्या होगा, सिग्नेचर ऑफ सिग्मा, राइट। उसके बाद से आपके पास यह कुछ रिजल्ट दिए हुए हैं। इसमें कोई सी के बारे में कोई कंफ्यूजन है क्या, जल्दी बताओ ताकि हम फिर आपसे कुछ पूछें इसमें, या फिर हम आगे क्वेश्चन लगाएं। सर थर्ड वाला भी एक बार फिर रिपीट कर दिए। चलो जी, देखो देखो ध्यान से, फर्स्ट और सेकंड जो लिखा हुआ है यह कुछ और नहीं, नॉर्मल जो सिंपल ऊपर लिखा हुआ था उसी के बारे में लिखा हुआ है, क्यों? फर्स्ट वन और सेकंड वन तो सिंपल ही है, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। नो सर। तो अब देखो ध्यान से, जो थर्ड वन जो हमने लिखा हुआ है, ठीक है, ये थर्ड वन कुछ है नहीं, जो ऊपर हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया ना, ये वाला दिख रहा है, यस सर। Yes, sir. यह वाला जो बॉक्स में बंद कर रहा हूं, ठीक है, यह उसी का क्या किया गया है, थोड़ा सा जनरलाइजेशन किया गया, मतलब कि याद करो जो ऊपर अभी को मैंने बॉक्स में बंद किया है उसमें हर एक एलिमेंट की क्या, हर एक एलिमेंट की जो इमेज आ रही है वह सिंपल आपस में क्या आ रही है, उनको बस रीअरेंज कर दो, काम खत्म, क्यों? यस सर। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया हुआ था, राइट। बट जो थर्ड में क्या है, थर्ड में भी वही चीज है, जो एलिमेंट्स हैं A1 A2 AN उनको क्या किया गया है, रीअरेंज किया गया, मतलब कि यह जो एलिमेंट्स हैं A1 A2 AN इनको आपस में क्या किया गया है, रीअरेंज किया गया है, जैसे कि हमने ऊपर किया हुआ है। बट यहाँ पे हल्का सा डिफरेंस है,
समझ पा रहे हो मेरी बात? यहां हल्का सा डिफरेंस किस बात का है कि रीअरेंज तो हम कर रहे हैं, ठीक है, रीअरेंज कर लो आप, लेकिन उसमें हम किसी कांस्टेंट से क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट? यस सर। समझ पा रहे हो मेरी बात? यस सर। तो अब जब कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऊपर जो हमने ट्रेस बताया हुआ है आपको, ऊपर जो हमने डिटरमिनेंट निकाला हुआ है, ये सारी चीजें चेंज हो जाएंगी ना? यस सर। तो वही चीज नीचे लिखा हुआ है, तो उस समय ट्रेस क्या होगा? ऊपर ट्रेस क्या था? जो फिक्स पॉइंट थे उनको हम काउंट कर लिए, ठीक है? नीचे भी वही हम काम कर रहे हैं, लेकिन काउंट न करके जो फिक्स्ड वाले हैं उनके कोफिशिएंट का हम सम कर दे रहे हैं। समझ गए? अभी हम क्वेश्चन लगा देंगे इसी पे, इसमें कोई दिक्कत सर जो अल्फा आई है वो फिक्स पॉइंट है, नहीं? नंबर ऑफ फिक्स पॉइंट है। नहीं, अल्फा आई फिक्स पॉइंट नहीं है, आई वो फिक्स पॉइंट है। सपोज करो यदि ओके सर। आई फिक्स्ड पॉइंट है तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा? अल्फा आई। यस सर। यदि टू फिक्स पॉइंट है तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा? अल्फा टू। यस सर। समझ पा रहे हो मेरी बात? सेम Yes, sir. तरीके से यहाँ पे डिटरमिनेंट में, डिटरमिनेंट तो आसान है, सिंपल क्या करना है, सभी अल्फा आई का प्रोडक्ट लेना है प्रोडक्ट लेना है। और साथ में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ फर्जी सा, अभी मैं Yes, आपको sir. बता दूंगा क्या लिखा हुआ है। ऊपर भी देखो वही चीज है, सिग्नेचर लिखा हुआ है, ठीक है? Yes, तो sir. सिग्नेचर सिग्नेचर मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, सिंपल हिंट कर दूंगा होता क्या है, राइट? तो समझ गए यहाँ जो भी चीज लिखी हुई है? Yes, sir. ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लो, फिर जल्दी से हम आगे बढ़ें। हो गया। हो गया, ठीक है। अब जो भी चीज मैंने यहाँ लिखा हुआ है ना, उसी पे मैं आपको क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं साइड में हल्का सा सिग्नेचर बता दूं आपको। सिंपल क्या होता है, जो सिग्नेचर होता है सिग्मा का, ए एस है, ठीक है? जो सिग्नेचर होता है ऑफ सिग्मा, यह 1 होगा जब सिग्मा कैसा होगा? इवन परमुटेशन, एंड -1 होगा जब सिग्मा कैसा होगा? समझ गए? Yes, sir. मतलब कि किसी भी परमुटेशन का जो सिग्नेचर होगा वह 1 होगा, कब? जब सिग्मा कैसा हो? इवन परमुटेशन, Even. एंड -1 होगा जब सिग्मा कैसा होगा? एक ऑड परमुटेशन। समझ पाए क्या? Yes, sir. चलो, अब फटाक से मैं कुछ क्वेश्चंस बता दे रहा हूँ इसी परमुटेशन पे, ताकि आप समझ जाओ कि कैसे क्या करना है। टी एक मैपिंग है R7 से R7 पे, राइट? सच दैट अब R7 है, इसका मतलब क्या होगा? 7 टपल्स होगा, Yes, sir. A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7, और उनको क्या किया गया है? आपस में रीअरेंज कर दिया गया है, यानी सीधे रिवर्स कर दिया गया, यानी कि A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1। समझ पाए मेरी बात? मतलब उनको क्या किया गया? सीधे उल्टा कर दिया गया है। क्लियर? Yes, sir. तो Yes, sir. आपको देखने से लग रहा है कि जो यह एलिमेंट थे उन्हीं को आपस में घुमा फिरा दिया गया है, देखो। Yes, sir. चलो, तो इसका मतलब यहाँ पे परमुटेशन मैट्रिक्स वाली कुछ बात आ रही है, राइट? तो उसको हम जल्दी से बता देते हैं। सिग्मा क्या, देखो यहाँ पे R7 है, इसका मतलब n सिंबल की बात चल रही है, क्यों? Yes, देखो sir. 7. तो Yes, sir. तो ऊपर पहले 7 सिंबल लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो इनकी जो इमेज है उसी को सीधे उल्टा कर दिया गया है। Yes, sir. यहाँ 1 से 7 है तो यहाँ 7 से 1 है, तो वही चीज यहाँ नीचे लिख दे। बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो यह क्या हो गया? यह परमुटेशन किसके इक्वल हो गया? देखो 1 की इमेज कितनी है? 7, Yes, sir. और 7 की इमेज कितनी है? 1। बना गई। तो 1 से 1 एक खत्म हो गया,
2 की इमेज कितनी है 6 6 और 6 की इमेज कितनी है 2, तो ये यहाँ से खत्म हो गया। yes sir 3 की इमेज कितनी है 5 है 5 एंड 5 की कितनी है 3 3 ये भी खत्म हो गया। एंड इकलौता क्या बचा 4, 4 सेल्फ इमेज्ड है राइट। yes sir तो आपके सामने यह एक परमुटेशन मिल गया। अब आंख मूंद के बताओ यह परमुटेशन सिग्मा ऑड है कि इवन है? odd है odd सिग्मा एक ऑड परमुटेशन, इसमें किसी कोई दिक्कत तो नहीं है ना? no sir देखो यदि आपको ऑड इवन नहीं आ रहा है इसका मतलब आप अपना पीछे से पढ़ के नहीं आ रहे हो, जो हमने पढ़ाया हुआ है। सिग्मा एक ऑड परमुटेशन है राइट, yes sir क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितने हैं 3 हैं इसके एक्सप्रेशन में, तो क्या हो गया 3 एक ऑड नंबर था राइट। अब देखो मेरी बात Yes, ध्यान से, जब आपके पास सिग्मा ऑड आ गया राइट, सो डिटर्मिनेंट ऑफ टी क्या होगा? -1 यहाँ देखो ऊपर जो मैंने बताया हुआ था, देखो यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 नहीं मल्टीप्लाई किया गया राइट, या फिर बोल दो मल्टीप्लाई है भी तो उसकी वैल्यू 1 है यहाँ पे, क्यों? yes sir ठीक है, तो उनका जो डिटरमिनेंट आएगा वो क्या आएगा? minus सिग्नेचर ऑफ सिग्मा आएगा ना, yes sir Yes, minus sir. 1 एंड सिग्नेचर ऑफ सिग्मा कितना हो गया -1। minus 1 अब यहाँ सिग्मा ऑड है तो यानी कि सिग्नेचर ऑफ सिग्मा कितना हो गया -1, ठीक है। सो वहां से डिटरमिनेंट ऑफ टी क्या आ गया -1 आ गया। इसमें किसी कोई दिक्कत है क्या? no sir no चलो अब इस टी का ट्रेस कितना होगा? नंबर ऑफ फिक्स्ड पॉइंट, yes sir yes sir नंबर ऑफ फिक्स्ड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या हो गया? self image element सेल्फ इमेज कितने हैं? sir 1 है नहीं है सर 4 मतलब ओनली 1 राइट, समझ गए। सो यह जो Yes, परमुटेशन दिया, सॉरी यह जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है, इसका डिटरमिनेंट -1 आ रहा है और इसका ट्रेस कितना आ रहा है 1 आ रहा है। इसमें 1 कोई दिक्कत? no sir समझ पा रहे हो कैसे मैं लिखा हूँ? yes sir चलो जी, ऊपर मैंने एक चीज बताई थी आपको, यदि यदि सिग्मा का ऑर्डर 2 है तो टी स्क्वायर आइडेंटिटी होगा राइट। yes sir yes sir तो यहाँ मैं ऊपर ही एक बॉक्स और बना दे रहा हूँ। यहाँ पे मान लो उसका ऑर्डर 2 ना हो, यानी सिग्मा का ऑर्डर कितना हो, मान लो सिग्मा का ऑर्डर कितना है के, देन टी के पावर के क्या होगा? आइडेंटिटी। समझ पाए? yes sir ठीक है, तो यह सिंपल एक याद करने का तरीका है। यहाँ पे ऊपर वाला रिजल्ट भी शामिल हो गया। तो इस क्वेश्चन में किसी कोई दिक्कत है क्या? no sir कोई दिक्कत नहीं है ना, पक्का? yes sir नहीं ठीक है, ठीक है जी। यहाँ सिग्मा का ऑर्डर कितना है? 2 ऑर्डर ऑफ सिग्मा 2 है, किसी कोई दिक्कत? no sir एलसीएम ऑफ डिसजॉइंट लेते हो तो एलसीएम ऑफ 2 हो जाएगा राइट। क्या आएगा 2। ऑर्डर ऑफ सिग्मा यहाँ पे 2 है, कोई दिक्कत किसी को? no sir जब सिग्मा का ऑर्डर 2 है तो टी स्क्वायर किसके इक्वल होगा? identity ठीक है एंड टी स्क्वायर आइडेंटिटी हो गया, इसका मतलब टी कैसा मैट्रिक्स हो गया? nullity समझ गए? yes sir अब जाहिर सी बात है, देखो यदि टी को ऑपरेट किए तो वह उसको क्या किया, उल्टा कर दिया। एक बार और टी को यदि ऑपरेट कर दोगे तो फिर उल्टा कर देगा, तो 2 बार उल्टा करेगा, यानी कि पुराना वाला सेम हो गया ना yes sir भाई। A1 से A7 था तो एक बार ऑपरेट किए तो A7 से A1 दे दिया राइट। दोबारा ऑपरेट करोगे तो इसी को फिर उल्टा कर देगा, यानी Yes, sir, 1 A7 से से 7 जो मिलेगा। A1 है वह क्या कर देगा A1 से A7, यानी क्या आ गई, आइडेंटिटी आ गई। तो समझ पाए क्या मैं किया हूं यहाँ पे? yes sir आगे बढ़े। yes sir okay इसी पे आगे ना बढ़ते हुए एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा, और इसको ऐसे बॉक्स में बंद करते हैं। याद करो इनवोल्यूटरी ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा 1 1 onto होता है, बताया था ना मैं आपको। yes sir बताया आपने सो आपसे यदि पूछा जाए कि यह 1 1 होगा, onto होगा, नॉन सिंगुलर होगा, तो समझ पा रहे हो ना सब कुछ होगा ये।
Yes, Yes. sir. तो यह चीज आपको डिटरमाइन करना है, कोई जरूरी नहीं कि हर बार मैं समझाऊंगा ही आपको। जो चीज पीछे बताई हैं ऑप्शन आपसे बढ़ा भी सकता है कि मान लो सिंपल या परमुटेशन देता, आपसे ट्रेस पूछ देता, डिटरमिनेंट पूछ देता, 1 1 on 2 पूछ देता, इनवोल्यूटरी आइडेम्पोटेंट पूछ देता, सिंगुलर नॉन सिंगुलर पूछ देता। तो आप समझ पा रहे हो ना कैसे मैं बता रहा हूं आपको परमुटेशन की हेल्प से, राइट। चलो अब क्या किया गया है, सेम क्वेश्चन को कुछ कॉमेडी की गई है, मतलब सेम क्वेश्चन नहीं, हाँ सेम क्वेश्चन ही बोल दो। अब हमने क्या लिया हुआ है, 2x3 की मैट्रिक्स लिया हुआ है और ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ पे है, 2x3 के मैट्रिक्स पे। याद करो मैंने बताया था कि मैट्रिक्स को का किनारा पर खींच देंगे तो वो भी क्या बनेगा, टपल्स ही बनेगा, बताया था। Yes, sir. Yes, sir, बता रहा हूँ। ठीक है, तो ओ वाला लॉजिक यूज करना है यहाँ पे, सच दैट टी। अब यह यदि R2x3 है, इसका मतलब इसमें क्या होगा, 2x3 की मैट्रिक्स होगी ना, Yes, sir. Yes, sir. और इसमें टोटल कितने एलिमेंट होंगे, 6 एलिमेंट होंगे। Yes, Yes. sir. ये क्या हो गया आपके पास, मैट्रिक्स कोई है, इसकी इमेज देखना क्या मैं लिख रहा हूँ, -x6 x4 x1 x3 x5 x2। समझ पाया क्या किया मैंने, इसके एलिमेंट का क्या किया हमने, इमेज निकाला है। इसमें कोई दिक्कत किसी को। No. No, अब sir. अब आप ध्यान से बताओ, देखो x1 से लेकर x6 को ही आपस में क्या किया गया है, रीअरेंज किया गया है। Rearrange किया। इस बार देखो अल्फा 1 अल्फा 2 वाली बात आ रही है, देखो Yes, इसमें sir. एक बार माइनस माइनस कर दिया गया, क्यों। Yes, sir. सो मैं यहाँ पे क्या बोलूँ आपको, यदि ऊपर जैसे हमने निकाला हुआ, यदि इसको हम टपल्स में लिखें तो क्या लिखा हुआ है, x1 x2 से लेकर पूरा लिख ही देते हैं, X6 का। x3 x4 x5 x6 x7, राइट। यहाँ देखो x1 की इमेज कितनी है, फिर X2 है। Yes. -x6, राइट, Yes. x4 x1 x3 x5 एंड x2, यही तो है, बोलो। Yes, sir. अब आप बताओ मुझे यहाँ से सिग्मा पहले निकालें। Yes, sir. तो देखो 1 से, एक मिनट, 7 यहाँ क्यों लिखा हुआ, 6 है ना, ये 6 है, ठीक है। तो क्या है आपके पास, 1 से लेकर 6 ना, 1 Yes, 2 sir. 3 4 5 6। कोफिशिएंट को ध्यान नहीं देना है, कोफिशिएंट को भी हम ध्यान दे देंगे, ठीक है। तो बताओ 1 की जगह क्या आया हुआ, 6 आया हुआ है, आया हुआ है। 2 की जगह कौन आया, 4 आया हुआ है, 4. 3 की जगह 1, 1. Yes, sir. 4 की जगह 3, 5 सेम प्लेस पे है, एंड 2 6 की जगह क्या दिया गया, 2 दिया गया है। समझ पाए मेरी बात। Yes, sir. अब यहां से ऑर्डर क्या आएगा, एलिमेंट की परमुटेशन क्या है, 1 6 2 4 3 और 5 एक ले लो, यही तो आएगा, Yes, sir. यही आएगा ना। Yes, sir. चलो जी, अब बताओ सिग्मा इवन है कि ऑड है। Even है। सिग्मा क्या है, एक 5 लेंथ की साइकिल है, जो Yes, sir. फिक्स है उसको हम छोड़ देते हैं, राइट। 1 6 2 4 3, यानी कि सिग्मा कैसा परमुटेशन हो गया, एक इवन परमुटेशन, Even. Permutation. ठीक है। जब सिग्मा एक इवन परमुटेशन हो गया, इसका मतलब सिग्नेचर ऑफ सिग्मा कितना हो जाएगा, 1, 1. 1. ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसका ट्रेस निकालना है ना हमको, सॉरी डिटरमिनेंट निकालना है ना हमको। Determinant. दिस इंप्लाइज दैट डिटर्मिनेंट ऑफ टी क्या आएगा, सभी अल्फा आई का प्रोडक्ट इनटू क्या आएगा, सिग्नेचर ऑफ सिग्मा। Signature of sigma. देखो ऊपर फार्मूला लिखा हुआ ना, मैं हल्का से स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, Yes, sir. देखो सभी अल्फा आई का प्रोडक्ट इनटू सिग्नेचर है ना, Yes, sir. Sir. ठीक है। तो सभी अल्फा आई क्या है, या तो 1 है या तो -1 है, Yes, sir. इनफैक्ट सभी क्या है, 1 है सिर्फ एक को छोड़कर। तो प्रोडक्ट ऑफ अल्फा आई मैं यहां लिख दे रहा हूं, प्रोडक्ट ऑफ अल्फा आई इनटू में क्या, सिग्नेचर। Yes, sir.
Yes, sir. प्रोडक्ट ऑफ अल्फा आई किसके इक्वल होगा? -1 के। -1 के। एंड सिग्नेचर कितना है? 1। 1 तो इसका डिटरमिनेंट कितना आ गया? -1। -1. इसमें कोई दिक्कत? नो सर। अब कोई आदमी आपसे पूछे कि इसका ट्रेस बताओ हमको, ट्रेस ऑफ किसका? टी का, तो क्या करते हो? नंबर ऑफ नंबर ऑफ चूंकि यहाँ पे अल्फा आई वाला मैटर आ रहा है, ठीक है, तो उन सारे अल्फा आई को ऐड कर लेते हो जो कैसे हैं? फिक्स पॉइंट है। तो यहाँ फिक्स Yes, पॉइंट sir. कौन सा है? X5 है सर. यहाँ फिक्स 5। पॉइंट 5 है एंड उसका कोफिशिएंट 1 है, राइट? यस सर। Yes, तो यहाँ sir. पे सिंपल 1 आ जाएगा। कैसे आया समझ गए? Yes, sir. सर यदि अगर उसका एक और कोई फिक्स पॉइंट मिल जाता तो फिर 1 + 1 2 हो जाता। हाँ बिल्कुल होता, लेकिन वहां पे लॉजिक है। जैसे कि इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, क्वेश्चन समझ गए ना? नो सर। यस सर समझ गए। नहीं, अभी तो क्वेश्चन समझ गए, ठीक। तो अब इसी में मैं ओवर राइटिंग करने जा रहा हूं जो इसका क्वेश्चन था। ब्लैक से ले लो, ठीक है। अब देखो ध्यान से मेरी बात, सपोज करो x5 फिक्स है, फिक्स रहने दो, ठीक है। मान लो आपका क्या है, सपोज करो x3 भी फिक्स होता, ठीक है। मतलब कि यहां भी क्या होता, x3 फिक्स होने का मतलब यहां पे x3 होता और यहां पे मान लो x7 है, ठीक है। तो x3 का कोफिशिएंट मान लो 2 होता, समझ गए? तो फिक्स कौन कौन है? 3 फिक्स है एंड 5 फिक्स है, क्यों? यस सर। तो इसका ट्रेस उस समय क्या होगा? ट्रेस ऑफ टी, फिक्स कौन है? 3 फिक्स है ना? यस सर। यस तो 3 का कोफिशिएंट कितना है? 2 यस सर। प्लस 5 फिक्स है, यस सर। अब 5 का कोफिशिएंट कितना है? 1 तो इसका 1 है. ट्रेस कितना होता? 3। समझ पा रहे हो मेरी बात? यस सर। हाँ, तो यह हो गया आपके पास परमुटेशन वाले पे क्वेश्चन। इसका आप जल्दी से जो है स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर हो गया। ठीक है, तो परमुटेशन मैट्रिक्स समझ के कैसे क्या काम कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। यस सर। बट इसी में छोटी सी चीज मैं आपको बता दे रहा हूं। मान लो ए कोई मैट्रिक्स है, इफ ए कोई मैट्रिक्स दिया गया है। अच्छा, डायगोनल एलिमेंट क्या होता है? यहां मैं साइड में लिख रहा हूं। डायगोनल, मान लो कोई एलिमेंट ऐसे है, तो जो यह वाला होता है वो क्या होता है? डायगोनल होता है। यस सर। तो हम क्या कर रहे हैं, डायगोनल टाइप का ही तो लिख रहे हैं, लेकिन डायगोनल अब क्या करेंगे, हम उल्टा लिखेंगे। मतलब कि यहां देखो ध्यान से, 0 1 1 0, यहां देखो डायगोनल की जो एलिमेंट है 1 1, देखो उल्टा लिखा ना मैंने। यस सर। यस सर। सेम तरीके से 3 में करोगे तो क्या आएगा? 1 1 1, बाकी सबको 0 कर दो। समझ पा रहे हो? यहां देखो उल्टा किया है हमने। यस सर। सो सेम तरीके से मान लो कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, 0 0 डॉट 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 1, ठीक है। फिर सेम तरीके से यहाँ क्या है, 1 लिखा हुआ है, 0 0 0 0 है यहाँ पे, फिर 0 यहाँ पे 1 है, 0 मतलब कि ये क्या है, डायगोनल में क्या दिया गया आपके पास? 1 दिया गया है, ठीक है। एंड बाकी सारी एंट्री कैसी है इसकी? 0 है। समझ पाए मेरी बात? यस सर। यस सर। तो उस केस में इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होगा वो क्या होगा? -1 के पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर में n/2। समझ गए? यस सर। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है बताया था, इनफैक्ट आप जानते हो, न भी बताया हो तब भी। जल्दी बताओ तो फिर हम आगे बढ़े। ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1/2 की वैल्यू कितनी होगी? तो 0 होगी. 0 होगी, मतलब कि उसको डिवाइड कर देंगे, जो इंटीजर उसके लेफ्ट हैंड साइड में होगा वह क्या होगा? उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, ठीक है। सो वही चीज मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। मतलब आपसे क्या पूछे क्वेश्चन मान लो क्या पूछ रहा है, एक कोई मैट्रिक्स है 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 नहीं 1 0 0 एंड 1 0 0। देखो मैट्रिक्स ऊपर वाले की तरह है। यस सर। डायगोनल पे देखो, उल्टी वाले डायगोनल पे 1 है, बाकी सब 0 है, राइट। सो इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होगा क्या होगा?
-1 के पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर में 4/2, क्यों? यस सर। n की वैल्यू 4 है, एंड -1 के पावर क्या हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 की वैल्यू तो 2 ही होती है, यस सर। तो यह क्या हो गया, 1 हो गया। लेकिन यही यदि हल्का सा चेंज हो जाता, यानी अब क्वेश्चन क्या हो जाता आपका, मैं 3 कर दे रहा हूँ, 5 करूंगा टाइम लग जाएगा, 0 0 1 1 0 0। सो ऊपर वाले फार्मूले से इसका क्या आएगा, -1 के पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर में 3/2 आएगा, यस यस सर। सर। यानी कि -1 के पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1.5, यस 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 1, 1। यानी कि ये क्या हो गया, -1। समझ पाए? यस सर। तो ऊपर जो छोटा सा फार्मूला लिखा था इसमें कोई दिक्कत किसी को? नो सर। चलो जी, इसका आप स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग।